अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज रविवार को सुकून की क्लास में साहित्य की उत्कृष्ट रचना लेकर एक बार फिर हम उपस्थित हैं। शिक्षक काव्य दीप्ति मंच एवं साहित्य पटल के उत्कृष्ट रचनाकारों के स्वरचित गीत कविता के आनंद से परिपूर्ण इस रविवार से पुनः हमें मिलेगी सप्ताह के अन्य दिनों में कार्य करने की सकारात्मक ऊर्जा और उच्च कोटि की रचनाओं का निर्मल आनंद। आज के इस गौरवपूर्ण रविवार के सुकून की क्लास में जिन साहित्य साधकों की उपस्थिति से हम गौरवान्वित हैं, वे हैं डॉक्टर संध्या जैन श्रुति जी, अर्चना गोस्वामी जी, बसंत शर्मा जी, राम प्रकाश अवस्थी जी, पुष्पा गुप्ता जी प्रांजलि, महेंद्र सोनी जी, डॉक्टर कमलेश व्यास जी, नीति मिश्रा जी एवं आशुतोष तिवारी जी। समाज को नव चेतना देने वाली इनकी उत्कृष्ट रचनाओं का हम रसपान शुरू करें, इसके पूर्व मैं प्रमोद श्रीवास्तव साहित्य पटल के इन स्वनाम धन्य हस्तियों का भावभीना स्वागत करता हूं। साप्ताहिक कवि सम्मेलन में सुधी श्रोताओं सहित आप सभी का पुनः वंदन, हार्दिक अभिनंदन। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि प्रत्येक रविवार को आयोजित होने वाले हमारे कार्यक्रम सुकून की क्लास में हमारी टैगलाइन कि जीवन की एकरसता को दूर करने के लिए जरूरी नहीं ताजे खिले फूल, जीवन की एक रास्ता को दूर करने के लिए जरूरी नहीं ताजे खिले फूल, गुलदस्ते में कागज के फूल भी अच्छे लगते हैं। और इसी के साथ ससम्मान आमंत्रित हैं आगामी कार्यक्रम संचालन के लिए डॉक्टर संध्या जैन श्रुति जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी। सभी उपस्थित हमारे कवि, साहित्यकार, कवित्रियां, सबको सादर नमस्कार। समय परिवर्तनशील है और मौसम भी परिवर्तनशील है। ठंड का मौसम आ गया है। परिवर्तित समय एवं कोरोना काल में हम सब तकनीकी केंद्रित हो गए हैं। तकनीक ने रचनाशीलता में और उन्नति की है। आज ऑनलाइन में ना जाने कितने अपरिचित भी परिचित हो गए हैं। सृजनशीलता के इस अपनत्व भाव एवं हमारी संस्कृति व सद्भाव के रंग से सराबोर शिक्षक काव्य दीप्ति मंच आज 3 से प्रति रविवार सृजन का रविवार के रूप में कल्पना और यथार्थ का सुंदर स्वरूप प्रस्तुत करते आ रहा है और लगातार YouTube पर इसके सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को अब इंतजार रहने लगा है रविवार के 9 बजे का। चूंकि आज के विद्यार्थी कल के नागरिक हैं, भारत का भविष्य हैं, उनमें सृजन का बीजांकुर हो, उनका भविष्य उज्जवल हो, उन्हें प्रेरणा और प्रोत्साहन भरने के लिए हमारे साहित्यकार सृजन के माध्यम से यहाँ पर अपनी स्नेहमयी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं। आज राम प्रसाद बिस्मिल जी का शहादत दिवस भी है और सभी शहीदों के चरणों में हम शत शत नमन करते हैं। माँ वीणा पाणी के चरणों में बारंबार नमन करते हुए सरस्वती वंदना के लिए आग्रह कर रहे हैं हमारी शिक्षिका बहन श्रीमती अर्चना गोस्वामी जी से कि आप आए एवं सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। अर्चना गोस्वामी जी। सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन। माँ वीणा पाणी के चरणों में शब्द सुमन अर्पित कर रही हूँ। चंद्रवदन मधुर हसन कमलवन विहारिणी शुभ्रवरण शुक्ल वसन विमला हंसवाहिनी चंद्रवदन मधुर हसन कमलवन विहारिणी
देव्या भव्या आदिशक्ति सत्यानित्य ज्ञान बोधि देव्या भव्या आदिशक्ति सत्यानित्य ज्ञान काव्य रूप रस की स्रोत काव्य रूप रस की स्रोत भाव्या मन भाविनी चंद्र बदन मधुर हसन कमलवन विहारिणी चिन्मयी तू हो प्रसन्न नाशो सब मन के द्वंद चिन्मयी तू हो प्रसन्न नाशो सब मन के द्वंद जागृत हो ज्ञान ज्योति जागृत हो ज्ञान ज्योति सत्यानंद स्वरूपिणी सत्यानंद स्वरूपिणी चंद्रवदन मधुर हसन कमलवन विहारिणी शुभ्रवरण शुक्ल वसन विमला हंसवाहिनी चंद्रवदन मधुर हसन कमलवन विहारिणी कमलवन विहारिणी कमलवन विहारिणी। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना अर्चना जी ने प्रस्तुत की। जय मां शारदे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज के आयोजन में हम सब सम्मिलित हुए हैं और इतने दिनों से हो रहे हैं, जिसके लिए मैं प्रमोद श्रीवास्तव जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनका यह उपक्रम, यह परिकल्पना आज शिक्षा जगत की पहचान बन गई है। प्रमोद जी को समर्पित है ये पंक्तियां कि प्रकाशमय भविष्य के पंथ तुम बना चले, प्रकाशमय भविष्य के पंथ तुम बना चलो, राह युवा देखते चित्र तुम दिखा चलो, मातृभूमि के लिए भविष्य की चुनौतियां, मातृभूमि के लिए भविष्य की चुनौतियां, राष्ट्र के सपूत वीर सवार लो बता चलो। और आपने जो ये शुरू किया है, हमारे बच्चों में भी सृजन की बीजांकुर उत्पन्न हो और वो पुष्पित पल्लवित हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आवाज देना चाहती हूँ गीत के कुशल चितेरे, आजकल बहुत ही उत्कृष्ट लेखन कर रहे हैं आदरणीय बसंत शर्मा जी। एक प्रशासनिक पद पर होते हुए भी आप में जो सृजन का, अभिव्यक्ति का जो उत्कृष्टता है, वह निश्चित ही प्रणम्य है। मैं इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रही हूँ बसंत शर्मा जी को कि अंतर मन आलोकित होता देता नवदृष्टि, अंतर मन आलोकित होता देता नवदृष्टि, याचक बनकर सृजन गीत की करता जो सृष्टि, सूझबूझ से बना हुआ है लगन अलौकिक शक्ति देती, नव प्रभात की आभासी अभिव्यक्ति देती। आपकी अभिव्यक्ति को नमन करते हुए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय बसंत शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, बिल्कुल नहीं रुकेगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी का यह अभिनव प्रयास है। हम सभी को बहुत अच्छा लगता है इस मंच पर जुड़ने पर। कर रहे हैं आदरणीय
अर्चना गोस्वामी जी, आदरणीय राम प्रकाश अवस्थी जी, पुष्पा गुप्ता प्रांजलि जी, आदरणीय महेंद्र सोनी जी, डॉक्टर कमलेश व्यास जी, नीति मिश्रा जी, आशुतोष तिवारी जी एवं काव्य दीप्ति मंच के सभी सुधी श्रोताओं को वसंत कुमार शर्मा का सादर नमस्कार। और आज बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो दोहे के लिए सबसे पहले पढ़ना चाहूंगा। स्वागत है। सब कुछ सरहद पर मना, फाग दिवाली ईद, वहीं एक दिन हो गए माँ के लिए शहीद। क्या बात है। सरहद पर सब कुछ मना, फाग दिवाली ईद, वहीं एक दिन हो गए माँ के लिए शहीद। और हंसते हंसते देश हित करें मौत से दीद, हंसते हंसते देश हित करें मौत से दीद, कहलाते हैं वे अमर, मरते नहीं शहीद। मैं बहुत बढ़िया, बहुत अमर है शहीद, मरते नहीं अमर है शहीद, शहीद, मरते नहीं शहीद। और हृदय के भाव आपके से। ये दो दोहे देखे हैं माँ और पिताजी के लिए मैंने लिखे हैं कि खुशियां हमको बांट दी, कष्ट सहे कष्ट सहे सब खुद मौन, पिता सरीखा देवता हो सकता है कौन। सही है। कष्ट सहे खुद मौन, पिता सरीखा देवता हो सकता है कौन। और माँ के लिए ज्ञापन कि माँ के आशीर्वाद की छाया सुखद अनु, माँ के क्या बात की छाया सुखद, मेरे घर आती नहीं दुख की तीखी धूप। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और अंगार के दो दिन दोहे देखें कि होती है सबसे कठिन प्रेम नगर की सैर, होती है सबसे कठिन प्रेम नगर की सैर, घुसते ही रखने पड़े अंगारों पर पैर। अंगारों पर पैर। एक दुआ देखें कि चाहे जितना ठोक लो, चाहे जितना पी, दिल से डेटा प्यार का होता नहीं डिलीट। कभी नहीं होता सर। बहुत बढ़िया सर। चाहे जितना पीट, दिल से डेटा प्यार का होता नहीं डिलीट। एक दुआ और देखें कि एक तरफ नादानियां दूजी तरफ उमंग, एक तरफ नादानियां दूजी तरफ उमंग, इसी तरह बस चल रहा अपना प्रेम प्रसंग, बस चल रहा अपना प्रेम प्रसंग। और देखें कि हमको होता प्रेम का रोजाना दीदार, क्या बात, होता प्रेम का रोजाना दीदार, हमने रखी न बीच में कोई भी दी। बहुत बढ़िया, हमने रखी न, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और एक तक देखें कि चाहत मेरी यही है कि हर पल मचाइए, चाहत मेरी यही है कि हर पल मचाइए, फुर्सत नहीं है आज तो फिर कल मचाइए। चाहत मेरी यही है कि हर पल मचाइए, फुर्सत नहीं है आज तो फिर कल मचाइए। चादर उदासियों की कहीं दूर फेंक कर दिल में प्यार की हलचल मचाइए। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और एक गीत मैं आपके सामने रख रहा हूँ, देखें। स्वागत है सर, स्वागत है। दिया लेता टोसे है एक गीत, फलों को विस्मृत कर दे पालन किसी घुटन को, दुखद फलों को विस्मृत कर दे पालन किसी घुटन को, रघुवर सदा पास है तेरे मत छोटा कर मन को। क्या बात है, छोटा कर मन को। कष्ट खड़े हैं द्वारपाल बन हर मंजिल के पहले, कष्ट खड़े हैं द्वारपाल बन हर मंजिल के पहले, नदी सरीका बढ़ता जा बस बाधाओं पहले, छाया बैठी बाह पसारे थोड़ा झेल तपन को, मत छोटा कर मन को। देखें कि हुई भोर तो सूर्य निकलता, सांझ हुई छुप जाता, हुई भोर तो सूर्य निकलता, सांझ हुई छिप जाता, बारिश का पानी तो केवल कुछ दिन ही इतराता, सूर्य चंद्र दोनों है लख ले जरा गगन को, मत आज हरा है कल सूखेगा, आज हरा है कल सूखेगा, नियति सरोवर की, आज हरा है कल सूखेगा यही नियति सरोवर की, ज्यादा चिंता कभी न करना काया रूपी घर की, क्या बात, पाले कण कण में भगवान को, रघुवर सदा पास है तेरे मत छोटा कर मन को। बहुत बढ़िया, और बहुत सुंदर। तक देखें और फिर उसके बाद एक
कि मात्र दौलत से लगन तो क्या हुआ, मात्र दौलत से लगन तो क्या हुआ, छू लिया तुमने गगन तो क्या हुआ, दे सको खुशियां किसी को बात है, हो गए खुद में मगन तो क्या हुआ, क्या बात है। हो गए खुद में मगन तो क्या हुआ। तो क्या हुआ। और ये एक मुक्तक माँ के लिए देखें कि जी स्वागत। रूठेगी, कभी गुस्से में रूठेगी मगर फिर मान जाती है, कभी गुस्से में रूठेगी मगर फिर मान जाती है, मेरे कदमों की आहट को सदा पहचान जाती है, पहचान जाती क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। गजब की नेटवर्किंग है, समझना है बड़ा मुश्किल, रहा है गजब की तुरंत माँ जान जाती है, तुरंत माँ जान जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझना है बड़ा मुश्किल, भरा है पेट या खाली, तुरंत माँ जान जाती है। क्या बात। और एक गजल, अब एक छोटी सी गजल है, देखें। स्वागत स्वागत। इधर बोलता है उधर बोलता है, इधर बोलता है उधर बोलता है, जमाने में अपना हुनर बोलता है। सही है, हुनर बोलता है, बहुत बढ़िया, बेशक बेशक, बहुत अच्छा। में अपना हुनर बोलता है, सुनाई न देता वो दैरो हरम में, सुनाई न देता वो दैरो हरम में, जो माँ की दुआ का असर बोलता है। असर बोलता, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। वो दैरो हरम में जो माँ की दुआ का असर बोलता है, कि हुई सांझ अब लौट लो घोंसलों में, हुई सांझ अब लौट लो घोंसलों में, परिंदों से ये सजर बोलता है। हुई सांझ अब लौट लोग, परिंदों से कब यह सजर बोलता है, कहाँ पर हैं खुशियां रखे हैं कहाँ गम, कहाँ पर हैं खुशियां रखे हैं कहाँ गम, सुनो कोने कोने में घर बोलता है। क्या बात, वाह, कोने कोने में घर, बहुत बढ़िया जी। सुनो कोने कोने में घर बोलता है। और हुई है तरक्की नया है जमाना, हुई है तरक्की तरक्की नया है जमाना, बुला दी है माँ अब मदर बोलता है, बुला दी है माँ अब मदर बोलता है। और हृदय से हृदय तक पहुंचती हैं बातें, हृदय से हृदय तक पहुंचती हैं बातें, कोई सच्चे दिल से, सच्चे दिल से अगर बोलता, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। कोई सच्चे दिल से अगर बोलता है। और क्यों कर जिंदगी का सफर जब मिला सुर में सुर हम सफर बोलता है, वो क्यों कर कठिन जिंदगी का सफर जब मिला सुर में सुर हम सफर बोलता है। इधर बोलता है उधर बोलता है, जमाने में अपना हुनर बोलता है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा। साहित्य की समस्त विधा का सुधा पान करा दिया आपने जी। सुनीता जी नमस्कार। चलिए, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आदरणीय बसंत शर्मा जी की। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ बुला रही हूँ हमारे एक शिक्षक भाई महेंद्र सोनी जी को, इन पंक्तियों के साथ कि लहराता परचम देश की शान रहेगा, लहराता परचम देश की शान रहेगा, जनगण मन का सदा सदा गान रहेगा, भारत माता का सदैव सम्मान रहेगा, रहे देश ये खुशहाल यही अरमान रहेगा। सादर आमंत्रित हैं आदरणीय महेंद्र सोनी जी। धन्यवाद संध्या जी, जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अभी बसंत शर्मा जी बहुत अच्छा पढ़ रहे थे और प्रेम के ऊपर बहुत अच्छी बात उनने कही। मुझे दो पंक्तियां ध्यान आ रही हैं, मैं उनको जोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। क्या बात है, बढ़िया। प्रेम अनंत और रोम रोम संत, बहुत बढ़िया सर। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवालय हो गया वदन और मन महंत हो गया। बहुत मन महंत प्रेम के संदर्भ में बहुत अच्छी लगती है मुझको। और आज मन महंत और दिल बसंत जी ने चर्चा छेड़ी तो ये पंक्तियां मुझे ध्यान आ गई।
वातावरण बंद हो गया। कोविड 19 महामारी का ये समय चल रहा है जी। और कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की अवरोध हो, हमें कुछ न कुछ सिखा करके जाता है। बहुत से साहित्यकारों ने अपनी कविता का जो विषय है वो फूल को बनाया है, लेकिन इस समाज में जो कांटा है वो प्रिय नहीं होता किसी को। कांटा एक अप्रिय रूप से देखा जाता है और कांटा भी हमें कुछ सिखाता है। मैं चंद पंक्तियां कांटे के संबंध में रखने का प्रयास कर रहा हूं कि जब भी चलता फिरता मैं जिसको पाता हूं। मेरी आवाज आ रही ना? आ रही है, बिल्कुल, बहुत अच्छी आ रही। जब भी चलता फिरता मैं जिसको पाता हूं, चलना संभल संभल के हर क्षण सिख लाता हूं। बढ़िया है। जीवन का मैं यह आवश्यक पाठ पढ़ाऊं, लापरवाह पथिक के पगतल में चो जाऊं। तो कहीं ना कहीं वो जो कांटा है वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो ये कहना है कि मार्ग है यदि कठिन तो परवाह इसकी है नहीं। कठिन है पर है तो जी। फिर क्यों मान ले है ही नहीं। जिस दिन चलेगा ठान कर मंजिल तुझे मिल जाएगी, उस दिन कदम खुद चूमती मंजिल तुझे मिल जाएगी। और मैं आज एक शब्द चित्र खींचना चाहता हूं। मेरे तमाम साहित्यकार साथियों से मेरा निवेदन है कि मेरे साथ वो भी उस भाव में बहने का प्रयास करें, बड़ा आनंद आएगा। एक स्वयं अनुभव की हुई घटना का मैंने एक शब्द चित्र खींचा है जी। उस शब्द चित्र के साथ आप लोग चलें, ऐसा मेरा निवेदन है। बिल्कुल। पास ही घर के हमारे सड़क के किनारे धारदार बके को हाथ में पकड़े, फड़फड़ाती मुर्गी को दूसरे हाथ में जकड़े, बेहिचक हलाल कर रहा था। उसके कुदरती पंखों को नोच नोच कर काटता मांस तराजू में धर रहा था। और मैं कभी उस हलाल होती मुर्गी के दर्द को भांप रहा था, तो कभी पिंजरे में कैद शेष मुर्गियों की उम्र की लंबाई को नाप रहा था। जो अपने ही साथी की गर्दन दबोचे जाने का, उसके शरीर से मांस नोचे जाने का, उसकी उधड़ती हुई खाल के एहसास से फड़फड़ा रही थी और अपनी चोंच पिंजरे का मजबूत किनारा ढूंढते हुए बढ़ा रही थी। एक अजीब सा भय छाया था। उस वक्त उन्हें जो भी समझ में आया था, सभी ईश्वर को मना रहे थे और एक दूसरे को जिंदगी के चंद पल गिना रहे थे। उन्हीं के बीच मौजूद एक बच्चे ने अपने आप को कुछ इस तरह पकड़ रखा था, कुदरती पंखों के आंचल में कुछ इस तरह जकड़ रखा था, जैसे उसने कोई कवच पहन लिया हो। ममतामयी मां के आंचल का जीवन अमृत पिया। सुना है मां का आंचल बड़ा विशाल होता है, कालों का भी काल होता है, पर यहां तो मां के आंचल की मर्यादा की, जीवन से कुछ और ज्यादा की कैसे उम्मीद की जा सकती थी। मौत के भयानक समंदर में जिंदगी गीत कैसे गा सकती थी। ये अचानक
तौल में थोड़ा सा मांस घट गया और दुकानदार का हाथ पिंजरे की ओर सट गया। थोड़े से ही मांस की जरूरत थी। नजर में उसी बच्चे की सूरत थी। उसने दुबकी हुई मुर्गियों को एक ओर हटाया और खींचकर बच्चे को बाहर लाया। जैसे ही उसने बच्चे को बाहर खींचा, बच्चे ने एक दर्दनाक स्वर वातावरण में उलीचा, मगर वह तो परावर्तित होकर लौट आया। यह सब देखकर मेरा हृदय भर आया। दुकानदार के चेहरे पर कोई भाव न था, दया मानवता से कोई लगाव न था। उसने बच्चे की दोनों टांगों को मिलाया, पैर के भरपूर वजन से उसे नीचे दबाया और उसकी गर्दन को मोड़ता गया, हरकत करती जिंदगी की सांसों को तोड़ता गया। मैं देख रहा था जिंदगी और मौत के उस संघर्ष को, तेजी से हरकत करती जिंदगी का मौत के साथ स्पर्श को, जो धीरे धीरे निढाल होता, मालिक के हाथों हलाल होता, आत्मसमर्पण कर रहा था। उस वक्त दुकानदार का चेहरा सफलता के भाव से भर रहा था। अंत में यह खेल समाप्त हुआ। मुर्गी का बच्चा अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। पिंजरे में कैद अन्य मुर्गियां अवाक थी, स्तब्ध थी, शांत थी, बेबस थी, क्लांत थी, जिनके बीच अभी अभी शहीद हुए बच्चे की मां की व्यथा थी। इंसान के इस निर्मम कृत्य की कथा थी, जिसे रोक पाना उसके वश की बात न थी। लौकिक न्याय की हकदार शायद उसकी जात न थी। इसीलिए वह बाहर की ओर ताक रही थी। राह चलते राहगीरों के हृदयों में महात्मा और महावीर को झांक रही थी कि कोई तो समझे कि उसका दर्द क्या है और इंसान होने के नाते इंसान का फर्ज क्या है। इंसान होने के नाते इंसान का फर्ज क्या है। बहुत ही मार्मिक रचना आदरणीय महेंद्र सोनी जी की। सही कहा, शाकाहार सर्वश्रेष्ठ आहार है। ठीक ही कहा गया है कि मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी, मांस उसे अनुकूल नहीं है। पशु भी मानव जैसे प्राणी बेमेवा फल फूल नहीं है। आप दुनिया की हर चीज का भक्षण करें, किंतु दया भाव रखकर। और अगले क्रम में हमारे बीच में जोधपुर से जुड़े हुए हैं आदरणीय राम प्रकाश अवस्थी जी। मैं उनको 4 पंक्तियों से आवाज दे रही हूं कि सदियों से चलते जो राही वे दुनिया को नई बनाते। सदियों से चलते जो राही वे दुनिया को नई बनाते। भाषा धर्म जाति के घेरे चलते चलते सदा मिटाते। जीवन के अनुभव राहों पर सबको पथ का अनुभव दे दो। जीवन सुखमय हो जाए सब, दिखे हमेशा हंसते गाते, दिखे हमेशा हंसते गाते। सादर आमंत्रित हैं आदरणीय राम प्रकाश अवस्थी जी। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय प्रमोद जी श्रीवास्तव साहब, डॉक्टर संध्या जैन जी श्रुति, मंच पर उपस्थित समस्त सम्मानित विद्वजनों को मेरा सादर नमन वंदन। सुकून की क्लास से जुड़े हुए समस्त विद्यार्थीगण, उनके अभिभावकगण, उन सभी का भी सादर अभिवादन वंदन। क्योंकि रविवार को सुकून की क्लास विद्यार्थियों हेतु है, तो आज छोटी सी कविता तुम ही हो विद्यार्थियों को समर्पित करते हुए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। स्वागत। कि प्यारे बच्चों सुनो दिल की, प्यारे बच्चों सुनो दिल की, करो वो ही जो हो मन की। तुम ही हो आस और विश्वास हमारे टूटते मन की। तुम ही हो भोर जीवन की, किरण हो उगते सूरज की। प्रकाशित तुमको करना है मिटाकर ये निशा तम की।
तुम्ही उल्लास हो, एहसास हो और हो पतंग मेरी। तुम्ही उल्लास हो, एहसास हो और हो पतंग मेरी। तुम्ही हो पंख भी मेरे, तुम्ही हो पंख भी मेरे। तुम्ही मन की मेरी डोरी, तुम्ही मन की मेरी डोरी। बहुत अच्छा। तुम्ही हो चमचमाती धूप, तुम्ही हो चमचमाती धूप। तारे भी तुम्ही तो हो, तुम्ही हो इस निशा के चंद्रमा। ध्रुव तारे तुम्ही तो हो। जगत कल्याण के ही कर्म करना इस जहां में तुम। जगत कल्याण के ही कर्म करना इस जहां में तुम। सभी के दग्ध मन की टीस कम करना यहाँ पर तुम। सभी के दग्ध मन की टीस कम करना यहाँ पर तुम। उजाले की झलक और उमस में बारिश की बूंद हो तुम। सुलगते प्रश्न और रिश्ते हुए घावों का मलहम तुम। कभी भी मत उलझना व्यर्थ की उथली कहानी में। कभी भी बहुत बढ़िया। उलझना, आभार आदरणीय। कभी भी मत उलझना व्यर्थ की उथली कहानी में। कोई लौटा नहीं पाता ये बचपन फिर जवानी में। तुम्हें आभार। तुम्हें जीवन के इस कुरुक्षेत्र का बस कृष्ण बनना है। तुम्हें जीवन के इस कुरुक्षेत्र का बस कृष्ण बनना है। निभानी संस्कृति अपनी प्रतिज्ञाओं से बंधकर भी। धरा की है तुम्हें सौगंध, धरा की है तुम्हें सौगंध। बच्चे ही सदा रहना, हमारी भी यही आशीष ऐसे ही बने रहना। हमारी भी यही आशीष ऐसे ही बने रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया प्रेरक गीत है बच्चों के लिए। निश्चित ही वो प्रेरणा प्राप्त करेंगे। धन्यवाद आदरणीय अवस्थी जी। अब मैं आवाज दे रही हूँ जी, आवाज दे रही हूँ हमारी शिक्षिका बहन पुष्पा गुप्ता प्रांजलि जी को, जो कटनी से हमारे साथ हैं। इन पंक्तियों के साथ कि हर कविता में ज्योतिर्मय के दर्शन होते, हर कविता में ज्योतिर्मय के दर्शन होते। मन प्रांगण में सिंचित अमृत के कण होते। सृजन सार्थकता की तृप्ति उद्भित होती। नव पराग से जैसे बगिया सुरभित होती। और सादर आमंत्रित हैं पुष्पा गुप्ता प्रांजलि जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। धन्यवाद। शिक्षक का विद्युतीय मंच को नमन करती हूँ। आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी एवं संध्या दीदी को पुनः नमन करती हूँ कि जिन्होंने यह अवसर दिया आप सबके समक्ष। और सभी पटल से जो भी जुड़े सभी सुधी साहित्यकारों को मेरा सादर नमन। मैं पुष्पा गुप्ता प्रांजलि कटनी मध्य प्रदेश से और आपके समक्ष एक सजल लेकर आई हूँ। सजल जिसे आप हिंदी गजल गीतिका भी कह सकते हैं। और ये सजल है आज की दुनिया पे ही, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है उसी को। कि अनमनी सी लगी रही है तितलियां भी आजकल। अनमनी सी लगी रही है तितलियां भी आजकल। ऊँघती है भोर की रवि रश्मियां भी आजकल। ऊँघती है भोर की रवि रश्मियां भी आजकल। और ये पदिक समर्पित करती हूँ मैं आदरणीय वसंत शर्मा जी को, उनके एक दोहे से प्रेरित। कि थी लिफाफे बंद जो सुदियां पुरानी प्रीति की। थी लिफाफे बंद जो सुदियां पुरानी प्रीति की। थी लिफाफे बंद जो सुदियां पुरानी प्रीति की। ढूंढती है यह नजर भी चिट्ठियां भी आजकल। ढूंढती है नजर भी चिट्ठियां भी आजकल। ऊँघती भोर में रवि रश्मियां भी आजकल। अगला पदिक सुने। कि न्याय की अर्थी सजी अन्याय को है पालिकी। न्याय की अर्थी सजी अन्याय को है पालिकी। न्याय की अर्थी सजी अन्याय को है पालिकी।
सर में से पानी हुई है खाखियां भी आजकल, सर में बढ़िया। से पानी हुई है खाखियां भी आजकल। सुंदर, बेहतरीन। जी धन्यवाद। और अगला पदिक समर्पित करती हूँ मैं अपने अन्नदाता किसान को कि अन्नदाता सोचता बैठा दरख्त खेत में, अन्नदाता सोचता बैठा दरख्त खेत में, अन्नदाता सोचता बैठा दरख्त खेत में, धूप से है मिल गई ये बदलियां भी आजकल, धूप से है मिल गई ये बदलियां भी आजकल, ऊँघती है भोर की रवि रश्मियां भी आजकल। और आज की जनरेशन को अगला पदिक समर्पित करती हूँ क्योंकि हर स्वागत। लड़का किसी का भाई है और हर बेटी लड़की किसी की बहन है। कि थी कलाई में बंदी सुबह राखियां भी नेह की, थी कलाई में बंदी सुबह राखियां भी नेह की, थी कलाई में बंधी सुबह राखियां भी नेह की, खींचते हैं हाथ वे ही चुनरियां भी आजकल, खींचते हैं हाथ वे ही चुनरियां भी आजकल, ऊँघती है भोर में रवि रश्मियां भी आजकल। और जी धन्यवाद। अंतिम पदिक इस सजल का आज की राजनीति को कि देश को ही बेचने की कोशिशें हैं हो रही, देश को ही बेचने की कोशिशें हैं हो रही, देश को ही बेचने की कोशिशें हैं हो रही, संकटों में पड़ गई है थातियां भी आजकल, संकटों में पड़ गई है थातियां भी आजकल, अनमनी सी लग रही है तितलियां भी आजकल। और बहुत इसी के बढ़िया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं एक सजल माँ के लिए प्रस्तुत करती हूँ, स्वागत। मैं को समर्पित करती हूँ कि भोर भय से नित्य खनकती चूड़ी अम्मा की, भोर भय से नित्य खनकती चूड़ी अम्मा की, उम्र हुई पर याद भला कब भूली अम्मा की, उम्र हुई पर याद भला कब भूली अम्मा की, और सुबह शाम मैदान खेल का वही हमारा था, सुबह शाम मैदान खेल का वही हमारा था, जिस आंगन में बड़ी कचरियां सूखी अम्मा की, उम्र हुई पर याद भला कब भूली अम्मा की। कि जाने क्या था रखा छुपाकर बंद कोठरी में, जाने क्या था रखा छुपाकर बंद कोठरी में, कभी न छूटी उस आंचल से चाबी अम्मा की, कभी न छूटी उस आंचल से चाबी अम्मा की, उम्र हुई पर याद भला कब भूली अम्मा की। और घर भर सोता वह उठकर लग जाती कामों में, घर भर सोता वह उठकर लग जाती कामों में, कभी नहीं वह थकती ताकत कैसी अम्मा की, कभी नहीं वह थकती ताकत कैसी अम्मा की, कांधे कींदी पाँव मुहावर सदा संवरती है, तेजी धूपी पाँव मुहावर सदा संवरती वह, सांप बनाकर हमने खेली चोटी अम्मा की, सांप बनाकर हमने खेली चोटी अम्मा की, और भांति भांति के व्यंजन रचती वह त्योहारों में, भांति भांति के व्यंजन त्योहारों में, और सौंधी सौंधी तभी रसोई महकी अम्मा की, उम्र हुई पर याद भला कब भूली अम्मा की। अंतिम पदिक। कभी कभी जब नींद ना आती हमको रातों में, अभी कभी जब नींद ना आती हमको रातों में, कानों में फिर वही गूंजती लोरी अम्मा की, उम्र हुई पर याद भला कब भूली अम्मा की, भोर भय से नित्य खनकती चूड़ी अम्मा की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। उम्र हुई पर कभी माँ की याद नहीं भूलती है, सच है ये, और प्रत्येक का अनुभव भी है। बहुत सुंदर पुष्पा जी। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय आशुतोष तिवारी जी को इन पंक्तियों के साथ कि नए ज्ञान का दीप जलाकर सब में नई चेतना लाना, नए ज्ञान का दीप जलाकर सब में नई चेतना लाना, दीन दुखी भूले भटकों को अपनी मंजिल तक पहुंचाना,
अपने संत महापुरुषों के अनुगामी तुम बन जाना। अखिल विश्व में सबसे अच्छा अपना भारत देश बनाना, अपना भारत देश बनाना। और सादर आमंत्रित हैं आदरणीय आशुतोष तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है, स्वागत। शिक्षक काव्य दीप्ति मंच के आयोजक संयोजक, गणित विज्ञान संचार के नव संस्कार के नवाचार के राष्ट्रीय क्षितिज पर चमकते हुए सितारे आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी, मेरा मानना है कि प्रबंधन के गुरु भारत सरकार में वाणिज्यिक क्षमता की श्रीवृद्धि, जागरूकता और सतर्कता के महारत हासिल है, जिन्हें पर्यावरण प्रेमी साहित्य की समस्त विधाओं में अपने दखल रखने वाले परम श्रद्धेय बसंत शर्मा साहब, राजपूताना बलिदान की धरती के से पधारे राम प्रकाश अवस्थी जी, उभरती साहित्यकार जी, ये प्रा शब्द जो आता है प्रांजलि विशेष, ये कुछ एक अलग महत्व रखता है। इसके बारे में प्रमोद जी से टिप्पणी बाद में चाहूंगा। दर्द के प्रतिनिधि महेंद्र सोनी जी, स्वर कोकिला शिक्षाविद अर्चना गोस्वामी जी, और आज के कार्यक्रम को जो संचालित कर रही हैं दो महाकाव्य के रचयिता, नाटकों के मध्यप्रदेश अकादमी के हरिकृष्ण प्रेमी सम्मान से अलंकृत, राष्ट्रपति पदक से सज्जित अलंकृत, धन्यवाद डॉक्टर संध्या जैन श्रुति जी, आप सभी को नमन करके ही अपनी बात कहने का साहस कर पाऊंगा, क्योंकि मन में बहुत सारे भटकाव के भाव आते हैं, लेकिन मंच की गरिमा है, इसलिए बहुत कुछ सीधा सीधा कहने का ही प्रयास करूंगा। आज ही ताजी ताजी पंक्तियां हैं, 6 बजे शाम को कढ़ाई से निकाली हैं। गीत तुम मेरे हो गए हो, गीत तुम मेरे हो गए हो, गीत तुम मेरे हो गए हो, राह तकता रहा तुम्हारी, बीत ना जाए उम्र सारी, प्राणमय है प्रीत प्यारी, मुस्कान न्यारी, वेदना अब दूर सारी, पंक्तियां बन मीत हो गए हो, गीत तुम मेरे हो गए हो। देखता हूं माँ का जीवन, दर्द से दामन दहलता, भूख निद्रा भूल कर सब प्यार चेहरे पर चमकता, सांझ आई तम निभाती, दिन गया आई संझाती, आंख के तारे दुलारे हो गए हो, गीत तुम मेरे हो गए हो। देखता था मैं पिता में दर्द का शीतल चमन, देखता था मैं पिता में दर्द का शीतल चमन, चट्टान से अब चल खड़े वे हिला ना पाए पवन, याद आंसू बन लुढ़कती, याद आंसू बन लुढ़कती, कांटों का कैसे हो शमन, सख्त चेहरे भाव गहरे हो गए हो, गीत तुम मेरे हो गए हो। बहुत बढ़िया। देती रही उम्र भर मंजिलें यूं पास दिखती, खत्म ना होता सफर, दर्द को ली लूं या पी लूं, दर्द को ली लूं या पी लूं, सोचता ही रहता मगर भाव पर अब तो पहरे हो गए हो, तुम मेरे हो गए हो। और नया वर्ष अपनी दहलीज पर है, आने वाला समय है, और पिछला वर्ष जो कोरोना का बीता बहुत ही कष्टप्रद रहा है, और अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, और प्रमोद जी जैसे व्यक्तित्व साथ में हो, अब पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि नवाचार संचार के माध्यम से जन जन तक शिक्षा, मन मन तक शिक्षा करने का जो आपका अनूठा प्रयास है, मैं नमन करता हूं। और नए वर्ष का आगाज आपके माध्यम से, नए वर्ष की बेला पर नव प्रभात का स्वागत है, नए वर्ष की बेला पर नव प्रभात का स्वागत है, नए विचार संकल्प नए हो, वर्ष नया अभ्यागत है, नए विचार संकल्प नए हो, वर्ष नया अभ्यागत है, बहती सुखद समीर सुपावन, संस्कृति नव करवट लेती, उन्नति की सीढ़ी चढ़कर राष्ट्र प्रगति को पथ देती,
सब धर्मों के लोग यहाँ के, भारत की विशेषता है, सर्व धर्मों के लोग यहाँ के करते मान हृदय तल से, राष्ट्र है सबका सबकी धरती, करते अभिषेक नेह जल से। सभी ईश के वंदे हैं, सभी ईश के वंदे हैं, ऊपर वाला परमात्मा सब उसको अपने अपने हिसाब से पूछते हैं। बसा सभी में शुभ सद्भाव, शिक्षा का सब आदर करते, संस्कारों का सुखद प्रभाव। आओ मन से संकल्प करें, आओ मन से संकल्प करें, इस देश का मान बढ़ाएंगे, आने वाली नई सदी में सबसे आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। भारत भूमि हमारी पावन, आज वैक्सीन हो चाहे पीपीटी किट हो, हर मामले में भारत ने इस सबको दिशा दिखाई है, सबको सहायता पहुंचाई है। भारत भूमि हमारी पावन, स्वच्छ स्वस्थ जीवन होगा। हमारे शर्मा जी पर्यावरण प्रेमी हैं, उनके बंगले पर आप जाकर देखिए, कितनी अच्छी पर्यावरण चेतना का प्रतीक मिलेगा आपको। स्वच्छ स्वस्थ जीवन होगा, आने वाले वर्षों में यह खिला खिला उपवन होगा। नए वर्ष की बेला पर, अंतिम है, नए वर्ष की बेला पर नव प्रभात का स्वागत है, नए वर्ष की बेला पर नव प्रभात का स्वागत है। नए विचार संकल्प नए हों, वर्ष नया अभ्यागत है, वर्ष नया अभ्यागत है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर नए वर्ष का स्वागत। और हमारे बीच में आदरणीय नीति मिश्रा जी उपस्थित हो चुकी हैं। नीति मिश्रा जी हैं प्रमोद जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल है जी। मैं दो पंक्तियों से उनको आवाज दे रही हूँ। बहुत ही मधुर कंठ की धनी है आदरणीय नीति मिश्रा जी, कि सत्य राह पर जो चलते हैं, सत्य राह पर जो चलते हैं, दूर सभी होते व्यवधान, बाधाओं से कभी न डरते, हर मुश्किल करते आसान, बाधाओं से कभी न डरते, हर मुश्किल करते आसान। और स्वागत है आदरणीय नीति मिश्रा जी। धन्यवाद मैम। कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक प्रेरणा गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वागत है जी। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा निधान भगवान मेरे, भारत को स्वर्ग बना दो। बहुत बढ़िया। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा निधान भगवान मेरे, भारत को स्वर्ग बना दो। दुख दरिद्रता का नाश करो, मानव के कष्ट मिटा दो, अमृत की वर्षा वर्षा कर, भूख की आग मिटा दो, खेतों में हरियाली भर दो, खेतों में हरियाली भर दो, अन्न के ढेर लगा दो, करुणा निधान भगवान मेरे, भारत को स्वर्ग बना दो। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा निधान भगवान मेरे, भारत को
स्वर्ग बना दो। नव प्रभात फिर से महक उठे, मेरे भारत की पुरवाई, सब हो एक समान जगत में कोई रहे न भिखारी, एक बार माँ वसुंधरा तुम, एक बार माँ वसुंधरा तुम, नव श्रृंगार सजा दो। बहुत सुंदर। निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो। करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। बहुत बढ़िया। भारत को स्वर्ग बना दो। मनोमुग्धकारी प्रार्थना, बहुत सुंदर, यह है बहुत आपकी अच्छा प्रेरणा विशुद्ध गीत। भावना। हर बच्चे के मन मंदिर में शिक्षक काव्य दीप्ति ने ज्ञान का दीप जलाने का प्रयास किया है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। आज हमारे बीच 3 विदुषियों का हमने भी उनकी प्रस्तुतियों को सुना। स्वर कोकिला अर्चना गोस्वामी जी, पुष्पा प्रांजलि जी और नीति मिश्रा जी। अब मातृशक्ति नहीं है, मात्र केवल ओनली सिर्फ वाली नहीं, मातृशक्ति है, पृथ्वी वाली वो लगी हुई है। तो ये मातृशक्ति इतनी मजबूत है। और फिर अब जिस मातृशक्ति को मैं आमंत्रित करने का साहस कर रहा हूं, लगातार 4 महीने जिन्होंने इस मंच को आयाम दिए हैं, प्रमोद श्रीवास्तव जी के माध्यम से वास्तव में पूरे राष्ट्र में इस मंच की यूट्यूब के माध्यम से एक झंकार हुई है और इसकी प्रेरणा हम सबको मिली है। साहित्य की समस्त विधाओं की सशक्त हस्ताक्षर, गद्य पद्य, कथा, नाटक, महाकाव्य और जितना मुझे मालूम है बता रहा हूं मैं। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय और अपनी प्रस्तुति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संबोधित करें। सभी को सादर नमन करते हुए आज राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्ला खान जी का शहादत दिवस है। हम उनका स्मरण करें। जिस समय पाकिस्तान से घुसपैठिए हमारे भारत में आए थे, उस वक्त ये गीत लिखा गया था। आज मैं उसे ही पढ़ना चाहती हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी। प्रस्तुत हैं। आज तुम्हें मेरा बंधन है वीरों हिंदुस्तान के, आज तुम्हें मेरा बंधन है वीरों हिंदुस्तान के। तुम साहस की प्रतिमूर्ति हो, जागृति के अभियान हो। अनिल पाठक जी का। तुम साहस की प्रतिमूर्ति हो, जागृति के अभियान हो। तुम ही रक्षक भारत माँ के, तुम ही देश की आन हो। तुम ही रक्षक भारत माँ के, तुम ही देश की आन हो। रक्त सिक्त भूमि पर तुमने गीत लिखे बलिदान के। आज तुम्हें मेरा वंदन है वीरों हिंदुस्तान के। सीमा के है सजग संतरी, सीमा के है सजग संतरी। आंखें प्रतिपल जागी, चूका नहीं निशाना कोई, ऐसी तोपें दागी। चूका नहीं निशाना कोई, ऐसी तोपें दागी। तुमसे देश सुरक्षित अपना, तुमसे देश सुरक्षित अपना। तुम प्रतीक सम्मान के,
आज तुम्हें मेरा वंदन है वीरों हिंदुस्तान के। और सर पर कफन बांध बैठे हो, सर पर कफन बांध बैठे हो, आंखों में अंगारा। घुसपैठियों कम मत समझो, हमें देश जान से प्यारा। छुपकर घात नहीं करते हम, खड़े हैं सीना तान के। आज तुम्हें मेरा वंदन है वीरों हिंदुस्तान के। और अंतिम बंद है, तुम द्रोही हो मानवता के, क्या तुम में स्वाभिमान बचा है। ये घुसपैठियों के लिए था कि तुम द्रोही हो मानवता के, क्या तुम में स्वाभिमान बचा है। जबरन कब्जा कर लेने का तुमने जो षड्यंत्र रचा है। तुम नहीं जानते भारत में कितने मुंह मोड़े तूफान के। तुम नहीं जानते भारत ने कितने मुंह मोड़े तूफान के। आज तुम्हें मेरा वंदन है वीरों हिंदुस्तान के। आज तुम्हें मेरा वंदन है वीरों हिंदुस्तान के। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। मैं आमंत्रित कर रही हूँ समापन के लिए, आभार प्रदर्शन के लिए आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी को। आज रविवार की हमारी सुकून की क्लास में अपना अमूल्य समय देकर अपनी उत्कृष्ट रचना से समाज एवं विशेषकर हमारे विद्यार्थियों में नव चेतना, संवेदना, सृजन, समानुभूति इत्यादि मानवीय गुणों को उजागर करने का जो प्रयास आप स्वनाम धन्य साहित्यकारों ने किया है, उसके प्रति मैं प्रमोद श्रीवास्तव हृदय तल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपकी उपस्थिति से निश्चित ही हमारा यह साहित्य पटल काफी गौरवान्वित हुआ है। इस पटल पर कार्यक्रम के उत्कृष्ट संचालन के लिए डॉक्टर संध्या जैन श्रुति का भी मैं आभारी हूँ। बच्चन जी की इन पंक्तियों के साथ आप सभी का आभार कि विश्व तुम्हारे विस्मय जीवन में यदि ला पाएगी हाला, थोड़ी सी भी मेरी मदमाती यह साकी बाला, शून्य तुम्हारी घड़ियां गुंजित यदि यह कुछ भी कर पाई तो जन्म सफल समझेगी अपना, जग में मेरी मधुशाला, जग में मेरी मधुशाला। पुनः आप सभी का हार्दिक हार्दिक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।